ठीक है, अब आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ना वो ना पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो ना हेड एंड नेक में जो डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड होगा वो पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन सा इंक्लूड होगा, मेन कंपोनेंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम के हेड एंड नेक में इंक्लूड होंगे वो कौन से हैं? ओरल कैविटी है, ठीक है, फेरेनिक्स है और ईजोफेगस है। ठीक है, सबसे पहले ओरल कैविटी पढ़ते हैं। ओरल कैविटी में क्या क्या आता है? ओरल कैविटी में लिप्स आते हैं, टीथ आता है, टंग आता है, पैलेट आते हैं और सैलिवरी ग्लैंड। सबको एक एक कर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं लिप्स पे। लिप्स क्या होती है? लिप्स जो है ना दो फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, ये जो है दो फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, आपको पता है क्या होता है लिप्स? जो कि ये बस याद रखो, दो फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ना तीन चार चीज़ें हैं। सबसे पहले इसका जो ना मसल याद करोगे, जो है उसका नाम क्या है? ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस। ठीक है, ये मैं इसको जो ना सामने कर देती हूँ ताकि आपको नजर आए। ठीक है, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल है। ठीक है, जो कि दैट रेडिएट फ्रॉम द लिप्स, जो कि ना लिप से रेडिएट होता है और फेस की तरफ जाता है, और लिप को मेनली उसमें जो है ना मसल मौजूद है, ऑर्बिकुलस ऑरिस। ठीक है, दूसरी कौन सी चीज़ है? एक है फिल्ट्रम, दूसरी है फेरिनुला। फिल्ट्रम क्या होती है? फिल्ट्रम होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ होती है क्या है, फिर जो ना बताती हूँ कि है क्या। ठीक है, ये देखें, ये जो है ना ये एक लड़की है। ठीक है, उसके बीच में ये जो ग्रूव आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो ये कह रहा है फिल्ट्रम इज अ शैलो ग्रूव होती है जो कि मिड लाइन ऑफ द सुपरफिशियल अपर लिप में ये बनती है। और ये बस लिख दो कि ना फिल्ट्रम जो है ना वो ना एक अपर लिप में एक वर्टिकल एक ग्रूव बनती है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रम। दूसरी क्या है? फेनुला। फेनुला दिखाती हूँ। ठीक है, ये है फेरिनुला। दो तरीके के फेरिनुलम होते हैं, एक होती है लेबिल फेरिनुलम, दूसरी होती है लिंगुअल फेरिनुलम। ठीक है, तो ये जो है ना वो ना दो तरीके के फेरिनुलम हो गए। ठीक है, अब लेबिल फेरिनुलम जो है ना वो ना लिप्स के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, लेबिल फेरिनुलम। और लिंगुअल फेरिनुलम जो है ना वो ना अंदर ओरल कैविटी में होती है। तो हम जो है ना वो ना लिंगुअल फेरिनुलम ओरल कैविटी में पढ़ेंगे, लेबिल फेरिनुलम इसी के साथ लिप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, होती क्या है, ये जो नहीं लिप्स और टीथ के बीच में जो स्पेस होता है उसे लेबिल फेरिनुलम बोलते हैं। ठीक है, और लिंगुअल हम जब टंग को ऊपर करते हैं तो जो ये जो ना हमारे जो ना बीच में एक लाइन बनती है ना उसे लेबिल। तो ये होते क्या है? म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, ये दिखाती हूँ टेक्स्ट। ये जो है ना एक म्यूकस फोल्ड्स होते हैं, म्यूकस मीडियम फोल्ड, ये फोल्ड्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, जैसे लेबिल फेरिनुलम बोलते हैं, जो कि लिप्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जो कि टीथ के साथ सामने ही मौजूद होगा। ठीक है, तो क्या क्या होगी? एक तो मैंने मसल लिप्स क्या होती है ये बता दिया, और मसल बता दिया, फिल्टर बता दिया और फेरिनुला बता दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ओरल कैविटी में। ठीक है, ओरल कैविटी जो है ना वो ना कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? लिप्स से लेकर फेरिनिक्स तक होती है। ठीक है, ओरल कैविटी। ठीक है, लिप्स से लेकर फेनिक्स तक होती है। और ओरल कैविटी जो है ना दो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होती है वेस्टिबल, दूसरी होती है ओरल कैविटी प्रॉपर। वेस्टिबल मैंने बता देती हूँ, फिर डायग्राम दिखाती हूँ। एक वेस्टिबल एक स्लिट लाइक स्पेस होती है जो कि बिटवीन है, स्पेस एक्सटर्नली किसके बीच में होती है? लिप्स और चीक्स के बीच में होती है, और इंटरनली गम्स और टीथ के बीच में ये स्पेस मौजूद होती है। ठीक है, और ये जो ना लेटरल वॉल ऑफ वेस्टिबल जो है ना वो ना कौन बनाता है? चीक्स बनाते हैं। ये मेन मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। ठीक है, और जो कि चीक्स कौन बनाते हैं? बक्यूलेटर मसल्स बनाते हैं। ठीक है, दैट्स इट। चीक्स कौन से बनाते हैं? लेटरल वॉल जो है ना वेस्टिबल की चीक्स बनाते हैं, और चीक्स को कौन बनाता है? बक्यूलेटर मसल। ये रहा एक्सटर्नली किसके बीच में था? एक्सटर्नली जो है ना वो ना ये जो है वो ना चीक्स, लिप्स और चीक्स के बीच में था। ठीक है, और इंटरनली जो है ना वो ना किसके बीच में होगा? टीथ, गम्स और टीथ के बीच में होगा। ठीक है, तो ये है वेस्टिब्यूल। सही है, सॉरी डायग्राम नजर नहीं आ रही, ये रहा वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो ये हो गया वेस्टिब्यूल। उसके बाद है एक और क्या होता है इसमें? ओरल, और होता है ओरल कैविटी में ओरल कैविटी प्रॉपर। ठीक है, ओरल कैविटी प्रॉपर में क्या आती है? इसमें जो ना वो ना पैलेट्स आते हैं। ठीक है, ये जो ना ओरल कैविटी प्रॉपर में पैलेट्स आते हैं। पैलेट जो है ना वो रूफ बनाती है। हार्ड पैलेट होती है, और दो तरीके की पैलेट्स होती है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो है ना वो ना ठीक है, ओरल कैविटी प्रॉपर में पैलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, और कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? जो है ना ये छोड़ दो, ये सब कुछ छोड़ दो, ये बस याद करो कि फेरेनुलम जो बीच में पढ़कर आई थी ना, फेरेनुला लेबिल फेरेनुलम, इसमें कौन सी फेरेनुलम थी? इसमें जो है ना दूसरी वाली फेरेनुलम होगी। इसमें कौन सी फेनुलम होगी? लिंगुअल फेनुलम। ठीक है, इसमें होगी लिंगुअल फेनुलम। ठीक है, और ये कहाँ पर? यहाँ पर ये यहीं पर डायग्राम दिखा देती हूँ कि ये नीचे की तरफ जो है ना वो ना जबान के अंदर जो ना एक लाइन बनती है ना उससे जो ना लेबिल फेनुलम बोलते हैं। ये जबान के नीचे जो अंदर लाइन बनती है उसे लिंगुअल फेनुलम बोलते हैं।
और दूसरा क्या स्ट्रक्चर मौजूद होगा ओरल कैविटी में, पिलिका फेबिएटा, ठीक है। ये भी जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन है, पिलिका फेबिएटा, ये कहाँ पे मौजूद होगी, ये भी जो है ना वो ना फेरुलम के जो है ना लेटरली जो है ना ये ना पिलिका फेबिएटा मौजूद होगी, ठीक है। इसमें इसके अलावा जो है ना क्या मौजूद होंगी, इसमें जो है ना वो ना लिंगुअल वेंस और लिंगुअल आर्टरीज वगैरह, वेंस वगैरह मौजूद होंगी, ओपनिंग्स होंगी सब मैंडिबुलर डक्ट्स की और सब लिंगुअल ग्लैंड्स की, ठीक है। तो ये हो गया ओरल कैविटी प्रॉपर। उसके बाद आ जाता है टीथ के बारे में, ठीक है। टीथ जो है ना वो ना कहाँ पर मौजूद होता है, अपर जा जो कि अपर जा जो कि मैक्सिला कहलाता है, और लोअर जा जो कि मैंडिबल कहलाता है, उसके बीच में जो है ना वो ना टीथ मौजूद होते हैं, ठीक है। उनके एल्वुलर मार्जिन पे कह सकते हैं या उनके बीच में कह सकते हैं टीथ मौजूद होता है। अब टीथ जो है ना विधि से पढ़ दूंगी क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा तरीके से लिखा, ठीक है। अब टीथ जो है ना वो ना ये क्या होता है कि ना ये छोड़ दो, मैन में जो है ना टीथ जो है ना रिप्लेस होते हैं ओनली एक ही बार, तो इसलिए मैन को क्या बोलते हैं, डायो डायफोयोडंट, ठीक है। और नॉन मैमिलियन वर्टिब्रेट्स में जो है ना टीथ जो है ना कॉन्स्टेंटली जो है ना वो ना रिप्लेस हो रहे होते हैं, जिन्हें बोलते हैं पॉलीफायोडोंट, ठीक है। अब जो टीथ जो सबसे पहले होते हैं, जो सबसे फर्स्ट सेट होता है जो कि बचपन में होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिल्क या डेसिडियस सेट। फिर वो जो ना वो ना खत्म हो जाता है, मतलब वो टूटते हैं और फिर नए बनते हैं, नए आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। जो डेसिडुअर टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं, और परमानेंट कितने होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ टीथ पे। पार्ट्स ऑफ टीथ कौन से होती है, क्राउन होती है, रूट होती है और नेक होती है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद को क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं, और फिर रूफ बोलते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स ऑफ टीथ ये हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 सेकेंड, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर आ जाते हैं स्ट्रक्चरली, इसी इसमें किस में बना होता है, ये मैंने कोड बनाया है, पीटर डिग्स पीटर डिग्स एवरी पीटर डिग्स एवरी क्रिस्प पोटैटो, ठीक है। तो ये एवरी है, ठीक है। अब इसके लिए जो ना वो ना मैंने क्या है कि ना पीटर पीटर सबसे पहले पल्प होता है, पल्प सेंटर में होता है, ठीक है। ये रहा पल्प, ये जो ना बीच में क्या होता है, ये पल्प होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाते हैं, पीटर डिग्स डेंटाइन होता है जो कि उसको पल्प को सराउंड करता है, ये रहा डेंटाइन येलो कलर का, ठीक है। उसके बाद जो होता है पीटर डिग्स एवरी एवरी इनेमल होता है, ठीक है। इनेमल जो ना डेंटाइल को कवर कराता है, ये रहा व्हाइट कलर का होता है। उसके बाद है डिग्स एवरी पोटैटो क्रिस्प पोटैटो, क्रिस्प सीमेंटम होता है, सीमेंटम जो है ना नीचे की तरफ होता है, ठीक है। उनको जो ना वो ना उसको जो ना गम में जो ना वो ना रख कर बैठाता है ताकि गम में गम में जो ना लगा रहे, ठीक है। उसके अलावा पेरिडोंटल मेम्ब्रेन होती है, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन है सबसे नीचे होती है, ठीक है। ये रही रेड कलर की। उसके बाद जो ना ये जो ना वो ना नीचे लग जाता है उस गम में, ठीक है। तो रूट के साथ लग जाता है, ये रूट है, रूट उसमें गम में लग जाता है, सही है। उसके बाद ये टीथ कंप्लीट हुआ। टीथ में क्या क्या पढ़ा कि ना कौन से टीथ होते हैं, 2 तरीके के, परमानेंट टीथ होते हैं और बेबी टीथ होते हैं। और सेकंड पार्ट्स ऑफ टीथ पढ़े, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ टीथ को फर्दर एलोबरेट कर कर एक कोड से पढ़ा, पीटर डिग्स एवरी क्रिस्प पोटैटो, ठीक है। दैट्स इट। टीथ बताया था ना ओरल कैविटी में पैलेट होता है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, थोड़ा सा स्नेल में उसको बताया गया है कि हम पैलेट जो है ना वो ना रूफ बनाता है ओरल कैविटी की, और फ्लोर बनाता है नेजल कैविटी की, ठीक है। इसके पार्ट्स होते हैं हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। अब क्या क्या हार्ड पैलेट क्या कौन बनाता है, ये एमसीक्यू आ सकते हैं, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटिन बोन्स, ठीक है। मैक्सिला की पैलेटाइन प्रोसेस और पैलेटिन बोन जो ना हार्ड पैलेट बनाता है, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट जो है ना वो ना कौन बनाता है, सॉफ्ट पैलेट कंपोज्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, पैलेटिन एपिनोरासिस एंड मसल्स, ठीक है। ये सॉफ्ट पैलेट बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सॉफ्ट कुछ मसल्स मौजूद होते हैं सॉफ्ट पैलेट के। कौन से मसल्स होते हैं, कोडेटॉम लम्स प्लेइंग पियानो म्यूजिक, टॉम से टेंसर विलाय पैलेटिनी, लव से लेविटर विलाय पैलेटिनी, प्लेस पेलेटोग्लॉसस, पियानो से पेलेटोफेरिंजियस, और म्यूजिक इज म्यूकस यूवेली, ठीक है। और इन सबको जो ना कौन सप्लाई करेगी, वेगस नर्व सप्लाई करेगी, आगे देखती हूँ सप्लाई, ठीक है। ये दैट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसको छोड़ दो। ये जो ना ये रही सेंसरी इनोवेशन, सेंसरी इनोवेशन कौन सी होगी, ग्रेटर पैलेटिंग नर्व, और ग्रेटर पैलेटिंग नर्व किसको सप्लाई करेगी, हार्ड पैलेट को, ठीक है। और लेसर पैलेटिन किसको सप्लाई करेगी, सॉफ्ट पैलेट को, ठीक है। तो ये ग्रेटर पैलेटिन एंड लेसर पैलेटिन होंगी, ठीक है। और उसके अलावा नेजो पैलेटिन भी होगी, वो भी किसको सप्लाई करेगी,
जो है सॉफ्ट पैलेट वगैरह को इनको सप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ब्लड का सप्लाई क्या है, ग्लैस मैक्सिलरी आर्टरी है और दूसरी है फेशियल आर्टरी, ठीक है, FM। तो माय फ्रेंड्स पैलेट, ठीक है, माय यार ये छोड़ दो, FM कर दो, ठीक है। फेशियल और मैक्सिलरी आर्टरी जो ना ब्लड सप्लाई करेगी उनकी पैलेटिन ब्रांच, ठीक है। पैलेटल लिम्फ ड्रेनेज कौन सी होगी, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड से होगी, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है, एंजियो एंडीमा ऑफ यूविला, ठीक है, जैसे क्वाइंकल ऑफ बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ना इसको बोलते क्या है, जब यूविला जो ना वो ना स्वेल हो जाए, उसमें पस प्रोड्यूस हो जाए, पस भर जाए, उसको क्या बोलेंगे, एंजियो एंडीमा। अब इसमें जो ना फंक्शन लिखा हुआ है, टेंसर विलायर पैलेटिन, ये क्या करता है, टेंस करता है, नाम से ही पता है, टेंसर टेंस करता है, सॉफ्ट पैलेट को लेविटर रेज करता है, ठीक है। उसके बाद प्लेटोग्लोसिस क्या करता है, रूट, ये क्या करता है, ये जो ना रूट ऑफ टंग को पुल करता है, बाहर की तरफ निकालता है, प्रोट्रूड करता है। प्लेटोफेगोसिस क्या करता है, एलिवेट करता है फेरिंक्स को। मस्कुलो यूविलिया क्या करता है, एलिवेट करता है यूविला को, ये नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद सेंसरी ग्लैंड्स, अगर सेंसरी ग्लैंड्स आएंगे तो नहीं, जस्ट और समझ जाने के लिए कितने पेयर्स होते हैं सेंसरी ग्लैंड्स के, 3 पेयर्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड अलग से भी पड़े होंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्लेफ्ट पैलेट होता है। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है कि ना ये जो ना पैलेट्स उनकी जो ना फ्यूजन ना हो, जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना पैलेट में, उसमें जो ना वो ना क्लेफ्ट पैलेट आ जाएगा, तो उसमें अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। कुछ क्लिनिकल बीडीसी आ गए हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें से, सबसे पहले जो है स्कर्वी क्या होती है, डिफिशियंसी और विटामिन सी होती है स्कर्वी, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो है वो ना स्वेलिंग और ब्लीड हो जाती है गम्स में, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है गम्स, ठीक है। उसके बाद है पैरियो एल्वियोलिस। पैरियो एल्वियोलिस में क्या होगी कि ओरल हाइजीन नहीं होगी सही से, तो क्या हो जाएगी कि ना इन्फेक्शन हो जाएगा, जो कि डिस्ट्रॉय कर देगी बोन को, जो कि सपोर्ट करेगी टीथ को, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। डेंटल कैरीज क्या होती है, डेंटल कैरीज होती हैं डिकैल्सिफिकेशन हो जाए इनामल की और डेंटाइन की, तो उसको डेंटल, क्योंकि मीठा खाने की वजह से या कोई और भी रीजन की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ टूथ में हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज बोलते हैं, ठीक है। डिकैल्सिफिकेशन या डिस्ट्रक्शन हो जाए टूथ की, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो थर्ड मोलार टीथ है उसको क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, और ये कब आता है, 18 to 20 ईयर्स में जो ना वो ना ये ना आता है, ठीक है, विजडम टीथ। इसके बाद है टाइम ऑफ इरप्शन, मतलब कौन सा ये जो ना नए टीचर आना, आना वो जो ना बताएंगे कि ना आपकी एज क्या है, तो वो असेस करने में हेल्प करती है। अपर कैनाइन टीथ को जो ना ITP बोलते हैं, बिकॉज उसका जो ना शेप वजह से, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा जो ना वरना BD में जो एमसीक्यूज दिए हैं वो कर लेते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी प्रॉपर। वेस्टिब्यूल ओरल जो है ना वरना ओरल कैविटी में देखा था ना, वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी प्रॉपर, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन कहाँ पर होता है, इसका ऑप्शन है C, ठीक है। तो ये है बिहाइंड थर्ड मोलर, ठीक है। तो ज्वाइंट बिटवीन टूथ एंड गम, उसके ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, ये है B, बॉम्फोसिस, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट परमानेंट टूथ टूरप, पहला जो ना वो ना परमानेंट टीथ कौन सा आता है, फर्स्ट मोलर, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो इसमें से होंगे ना तो वो करती जाऊंगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मसल्स ऑफ सॉफ्ट पहले जो ना सप्लाई किसके थ्रू होती है, टेंसर वेलाई पैलेटिनी के सॉरी सप्लाई होती है वेजो एसेसरी नर्व से, वैको एसेसरी नर्व से, एक्सेप्ट कौन सी, टेंसर वेलाई पैलेटिनी, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो ना फेरेनिक्स में आ जाइए, तो वो फेरेनिक्स करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, ये कंप्लीट हुआ।